हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश शर्मा ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आज की जर्नी, आज का ब्लॉग बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज हम जहां हैं वहां महात्मा गांधी का जर्नी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जब नमक सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, जब उसके ऊपर टैक्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, तो साबरमती से लेकर ये कच्छ के रण से लेकर साबरमती और ये दांडी बीच, ये बहुत ही फेमस है। नौसारी से कुछ किलोमीटर के दूरी पर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं पूरा ये समुद्री बीच है। और यहाँ पर रोज़ का 2 से 5 हज़ार लोग एवरीडे कम से कम सूरत सिटी से लेकर पूरा दक्षिण गुजरात के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी खूबसूरत बीच होगा। तो आज आपको हम दिखाने वाले बहुत खूबसूरत व्यू और खूबसूरत सी जर्नी, महात्मा गांधी का एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी जुड़ा हुआ है यहाँ से, क्योंकि बाजू में उनका वो बना हुआ है, प्रतिमा बना हुआ है उनका पूरा दांडी का। जब दांडी सत्याग्रह उन्होंने किया था, तब उन्होंने एक चीज़ का विशेषकर उनका मकसद था कि जन आंदोलन, और जन आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा जो लगाए गए हैं भारत के ऊपर नमक के ऊपर टैक्स, क्योंकि उस समय पता था कि भारत बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में था, गुलाम था और अंग्रेज़ों का अत्याचार हद से ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि हम उस बीच पर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस है। तो आप सबको भी आज घुमाने वाले हैं और हम दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से कि कितनी खूबसूरत ये बीच है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश शर्मा ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं इस समय हूँ दांडी बीच, जिस बीच को और दांडी इस सत्याग्रह को जो गांधी जी के लिए जाना जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि जब नमक का आंदोलन छिड़ा था, क्योंकि उस समय हर चीज़ पर टैक्स था, नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था, तो गांधी जी ने इसका बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। तो कच्छ के रण से लेकर साबरमती और ये दांडी, ये इस जगह, ये समुद्री किनारा है, यहाँ तक जब उन्होंने बहुत बड़े तौर पर आंदोलन छेड़ा, तो जाकर इस देश को बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, उम्मीदों का किरण निकला। जब अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर से टैक्स हटाया, नमक के ऊपर से, तो ये बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और जो गांधी जी और उनके साथ चलने वाले लोगों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन आज़ादी के महत्व में एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ क्रांतिकारी लोग खड़े थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह और मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली, लेकिन अगर मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे शूरवीर नहीं होते ना, इस देश को इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। पर गांधी के महत्व और उनकी समर्पण को भी आप इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत बड़े तौर पर दिया था इस देश के मूवमेंट, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, एक पब्लिक फिगर थे। सिर्फ भारत में नहीं, उन्हें विश्व भर में लोग जानते थे, क्योंकि इससे पहले वो अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन किया, और अफ्रीका के जर्नी में उन्हें बहुत माना जाता है। नेशनल मंडेला जितना पूजे जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गांधी जी पूजे जाते हैं। तो ये दांडी बीच है। आप जब भी आते हैं, सूरत में हैं या सूरत के बाहर हैं आप, तो आप यहाँ जब भी आए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माहौल मिलेगा। दिन में भी आप आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। पर शाम को क्या है, यहाँ का जो व्यू है ना, वो अपने आप बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत, यानी बहुत। तो आप यहाँ शाम के टाइम में तो और आनंद होता है। इस समय टाइम 6:30 के आसपास हो रहा है, और 6:30 बजे तक आप मानेंगे नहीं, माहौल बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही चिल्ड है। तो आप भी अगर आना चाहें तो बिल्कुल आए। इसकी टोटल दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की आप सोच सकते हैं। इसकी तट रेखा जहाँ लोग आकर एंजॉय करते हैं। और ये ललित मेरा स्टूडेंट भी है, और हम अक्सर ये फ्री होते हैं तो हम चले आते हैं।
कि चलो सर आज कुछ ब्लॉगिंग करते हैं, तो उस उधर ये साथ में होते हैं हमारे। और ज़्यादा हम बाइक से निकलते हैं तो उसमें ज़रूरी पड़ती है एक साथी का, और ये मेरा साथ देते हैं उसमें। तो आज था कि हमने बोला कि चलो गांधी से जुड़ा हुआ जर्नी और साउथ गुजरात, मैंने आपको पहले ही बोला था कि साउथ गुजरात पूरा घुमाऊंगा आपको। साउथ गुजरात में देखिए मैं पूरे भारत घुमाने वाला हूँ। तो उसके बाद अगर हमारा अच्छा जर्नी रहा हमारी यूट्यूब की, तो हम आपको बाहर भी ले जाएंगे। लेकिन साउथ गुजरात पहला हमारा पूरा मोटो है। साउथ गुजरात में ऐसे ऐसे प्लेसेस है जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि गुजरात के सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे बड़े इंडस्ट्रियल विस्तार और सबसे बड़े नेचुरल भंडारों से भरा पड़ा है ये विस्तार साउथ गुजरात में। बहुत जल्द हम डांग का वीडियो लाने वाला। डांग यानी अब मैं कह सकता हूँ कश्मीर, शिमला, मंसूरी, मैं ये सभी नामों से उसे पुकार सकता हूँ। अमेज़न के जंगल भी बोल सकता हूँ, तो कोई डाउट नहीं है, इतनी खूबसूरत है। बहुत जल्द उसका आने वाला है ब्लॉग उसका आने वाला है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप देखते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबा दें, क्योंकि आप जब भी हमारे वीडियो को अगर आएगा तो आपको दिखेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ घुमाने के साथ साथ में आपको कई चीज़ों के बारे में बताऊँ। और इतनी साफ पानी है, ये समुद्र के लहरें हैं, ये हिंद महासागर का किनारा है जो भारत की भूमि से टकराते हैं। और कह सकते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आपकी ज़िंदगी हो, आपकी जीवन हो या आपकी स्ट्रगल लाइफ हो, प्लीज़ मित्र दोस्त कभी भी उदास मत होना, हारना मत, क्योंकि कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। ये हमारी लाइफ की जर्नी है और होना भी चाहिए। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल ना हो तो फिर कोई महत्व नहीं उस लाइफ की। तो आप सब मेरे फैमिली है और जल्दी जल्दी आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम 5000 कम से कम सब्सक्राइबर होना चाहिए, और जितना जल्द हो सके मेरे चैनल मोनेटाइज होगा तो उतना मुझे मेरी हौसला बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ, देखिए मैं पूरे भारत घूमा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको बता रहा हूँ। मैं 20 से 22 स्टेट घूम चुका हूँ, लेकिन अब मैं घूमूंगा और आपको भी घुमाऊंगा। घर बैठे, ऑफिस में बैठे, जॉब बिजनेस करते हुए भी मैं आपको पूरा भारत घुमाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छा व्यू दूँ, वहाँ की अच्छी जानकारी दूँ, तो आपको भी अच्छा लगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये नौसारी और सूरत सबसे ज़्यादा इसके करीब में है, और सूरत के लोग भी बहुत बड़े तौर पर यहाँ पर आते हैं। अगर आप सूरत आते हैं व्यापार के लिए भी, बिजनेस के लिए, घूमने भी, या आप सूरत में रहते हैं, यहाँ नौकरी जॉब करते हैं, तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन है यहाँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसके बाद एक जगह और जाने वाले हैं जहाँ गांधी जी का प्रतिमा बना हुआ है, दांडी में ही है, पर हम उसका ब्लॉग अलग करेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। साउथ गुजरात और गुजरात पूरे, आपको पता है गुजरात 3 तरह से और समुंदर से जुड़ा हुआ है। तो गुजरात को ये नेचुरल धरती का एक बहुत बढ़िया प्राकृतिक मिला हुआ है, संसाधन मिला हुआ है उसे, कि वो समुद्र से इतनी बड़े तौर पर व्यापार होता है गुजरात में। और कहते हैं ना, गुजरात में 100 में से 50 लोग तो नॉर्मली बिजनेस ही करते हैं, चंद लोग हैं। देखिए सूर्य ढल रहे हैं, तो कितनी बहुत ही अच्छी यहाँ का वातावरण है अभी। प्रकाश शर्मा ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़बरदस्त एकदम फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे अच्छे मित्र और अच्छे फैमिली की तरह होंगे। कुछ कमियाँ होगा, गलतियाँ होगा तो माफ़ करिएगा, कोशिश करिए, सजेस्ट करिए जिससे मैं और अच्छा करूँ। और मोबाइल से हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा व्यू में भी लगे कि और डीप है, तो थोड़ा आप सपोर्ट करिए। आगे बहुत जल्द मैं कैमरा लेने वाला हूँ। मैंने सर्च किया था कैमरे के लिए, बजट से बाहर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि 1 महीना 2 महीने बाद ही लूँ, दिवाली बाद लेने की इच्छा है मेरी। तो ये है खूबसूरत। आप यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, और कपल्स के साथ, पूरी फैमिली के साथ लोग आते हैं। एक तो क्लीन है यहाँ पर, कोई वातावरण गलत नहीं है, गंदा नहीं है। तो यहाँ पर भी लोग बड़े तौर पर आते हैं, आप देख सकते हैं। कपल्स भी आते हैं, लोग फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। इस साइड में पूरा ये किनारा है इसका, तो यहाँ पर बहुत बड़े तौर पर। और जो अभी गणपति विसर्जन हुआ था समुद्र में,
सरकार ने एक काम अच्छा किया, पीओपी के जो मूर्ति थी वो सब उन्होंने समुंदर के अंदर डाला। तो इससे क्या हुआ, जो नदियों का पानी था वो थोड़ा क्लीन हुआ, क्योंकि पीओपी ज़्यादातर केमिकल से ही बनते हैं मूर्तियाँ, तो उसके वजह से। और वो देखिए वो मूर्ति ये सब बाहर है, ये सब जो उसकी लकड़ी बांस और उसका अन्य ढांचा है वो सब बाहर है। पर मैं कह सकता हूँ बहुत ही खूबसूरत बीच है ये इससे कुछ दूरी पर है तिथल बीच, वो भी बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा है। और ये दांडी बीच सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच है। तो आप जब भी आते हैं साउथ गुजरात के अंदर, आप पूरे गुजरात में कहीं भी रहते हैं आप, या भारत के किसी हिस्से में रहते हैं, गुजरात दर्शन करने आते हैं तो दांडी बीच आइए, दांडी आइए ही आइए। ये महात्मा गांधी का धाम है। देखिए गांधी जी के बारे में लोगों का अलग अलग राय हो सकती है। जो उनको लाइक करते हैं उनको महात्मा बोलते हैं, जो उनको लाइक नहीं करते सवाल उठाते, फिर भी गांधी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गांधी एक हिस्ट्री है, भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब देश के आज़ादी के आंदोलन में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, हम नकार नहीं सकते। 2-4 कुछ फैसले ऐसे थे जिसका विरोध होता है भारत में। पर एक बात याद रखिए, सब कुछ मनुष्य है और मनुष्य से सारे चीज़ अच्छा हो इससे संभव नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस समय बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतनी खूबसूरत बीच है और मैं कुछ आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, व्यू भी अच्छा है। तो आप जब भी आना चाहे आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हम थोड़ा सा बैक कैमरा से भी हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ के समुद्र के लहरें आपको भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं।